रात के सन्नाटे में काव्या के कानों में उसके पति की गाड़ी की आवाज पड़ी। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं आरव को शक न हो जाए। अगर उसे पता चल गया कि काव्या फाइटिंग मैच में गई थी तो उसकी आलीशान जिंदगी पल भर में खत्म हो सकती थी। उसी वक्त रमेश आकर बोला कि बहू ऊपर आराम करने चली गई है और पूछा कि क्या खाना लगा दूं। आरव ने बिना ज्यादा सोचे कहा कि उसे भूख नहीं है और वह सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। बेडरूम में पहुंचते ही आरव ने काव्या से पूछा कि वह कब लौटी। काव्या ने बस इतना कहा कि अभी अभी। आरव उसे ध्यान से देखने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी नाजुक सी लड़की फाइटर नंबर 56 हो सकती है। उसने काव्या से कहा कि वह बिस्तर पर सो जाए, लेकिन काव्या ने जमीन पर सोने की बात कह दी। यह बात आरव को अच्छी नहीं लगी। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। वहीं काव्या के मन में बस यही डर था कि कहीं बेड के नीचे छुपा हुआ सच सामने न आ जाए। अगली सुबह रमेश ने आरव को बताया कि बहू ने कहा था कि वह उसके पिता की जमीन वापस दिला देंगी। यह सुनकर आरव हैरान रह गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि काव्या ने उसकी खातिर अपनी जान जोखिम में डालकर उस खतरनाक फाइट में हिस्सा लिया था। इसी दौरान बगीचे में अचानक हंगामा मच गया। रिया चिल्लाते हुए अपने कुत्ते शेरू की ओर दौड़ी और काव्या पर आरोप लगाने लगी। काव्या ने शांत स्वर में बताया कि शेरू की गर्दन रस्सी में फंस गई थी और वह सिर्फ उसकी मदद कर रही थी। रिया ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग कुत्तों से भी बदतर होते हैं। इस पर काव्या ने बिना आवाज ऊंची किए जवाब दिया कि उसकी नजर में कुछ इंसान कुत्तों से भी नीचे होते हैं। रिया की मां यह सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई और काव्या को सबक सिखाने आगे बढ़ी। माहौल अचानक गर्मा गया। तभी आरव बीच में आ गया और गुस्से में बोला कि यह थप्पड़ उसकी पत्नी के लिए था। आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।